नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। देश में बढ़ रहे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा का उदाहरण देते हुए कल मोदी 240 सरकार ने नए संसद भवन से पीएम बाल्टी योजना का भव्य शुभारंभ किया। समारोह के दौरान राज्यसभा परिसर में जल भराव का कार्यक्रम और लोकसभा प्रांगण में प्रतीकात्मक नीली बाल्टी रखकर वर्षा के पानी के संरक्षण यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की खास प्रस्तुति की गई। मंत्रिमंडल के कई सदस्यों का कहना है कि हिमाचल और उत्तराखंड में बादल फटने से हुई बाढ़ को काबू करने के लिए पीएम बाल्टी योजना के अंतर्गत एक एक नीली बाल्टी सभी घरों को मात्र 999 रुपए में उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसे वह डायरेक्ट यूपीआई के जरिए पीएम डजंट केयर खाते में जमा कर सकते हैं। हमारे संवाददाता ने नए संसद के आर्किटेक्ट श्री बिमल पटेल से बात करने की कोशिश की, मगर सूत्रों के अनुसार वे अपनी भव्य रचना के लिए साधुवाद ले लेकर थक गए और घर चले गए थे। सरकार के प्रवक्ताओं ने फैक्ट चेक करके इस बात का भी खंडन किया कि प्रधानमंत्री को गोद लेने वाली मां गंगा उनकी सफाई में हो रही देरी से नाखुश अपने बेटे से मिलने संसद पहुंची हैं, क्योंकि यह पानी गंगा जी का नहीं यमुना जी का है। बहरहाल देश की मिस फाइनेंस मिनिस्टर बाल्टी पर प्रधानमंत्री की फोटो न होने से काफी क्रोधित नजर आई और सवाल किए जाने पर संवाददाताओं के घरों में रखी बाल्टियों पर टैक्स लगाने की और उन्हें शीशे के पिंजरे में बंद करवा देने की धमकी देती पाई गई। इसी बीच 24 घंटे सुरक्षा के दायरे में रहने वाले संसद के एमपी लॉबी के अंदर आज एक बंदर उछल कूद करता दिखा। शुरुआती अटकलों के मुताबिक बंदर चीन टपाक डमडम वाली ट्रेंड पे इंस्टाग्राम की रील बनाने संसद पहुंचा था, परंतु वर्तमान रील मिनिस्टर आरंभ है प्रचंड के स्लो रिवर्ब पर हट चुप बैठ वाली रील ही बनाना चाहते थे। रचनात्मक अंतर अर्थात क्रिएटिव डिफरेंस के चलते रील का प्लान कैंसिल हुआ और अब एमपी लॉबी में सिर्फ एमपी है, बंदर नहीं। प्रदेश में हाल ही में मिर्ची उत्पादन करने वाले किसानों में खास उत्साह देखने को मिला। सूत्रों के अनुसार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बजट व्याख्यान के दौरान अध्यक्ष महोदय ओम बिरला समेत मोदी 240 सरकार के सभी मंत्रियों को लगी मिर्ची से मिर्ची की खपत लगातार बढ़ी है और किसानों को अपनी उत्पाद का अच्छा दाम मिल पाया है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल से बाहर बैठे क्रिकेट के युवा खिलाड़ी गोली मारो ठाकुर श्री गांधी की लेटेस्ट परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर वर्तमान सांसदों के लिए कानूनी एमएसपी यानी मिर्ची सपोर्ट प्राइस की प्रस्तावना जल्द ही लेकर आएंगे। मणिपुर में 14 महीनों से चल रही हिंसा से हुई सैकड़ों लोगों की मौत और गुमशुदगी की वजह से लोगों के आंसू कम पड़ रहे थे, इसलिए आज पुलिस की ओर से उन्हें आंसू गैस का तोहफा पहुंचाया गया। अपने गांव घरों से विस्थापित लोग राहत शिविरों की दुर्दशा और बदहाली के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए इन आंसू गैस के कनस्तरों को रिसीव करते दिखे। पिछले 48 घंटों में कई जगहों से गोलीबारी की खबरें भी आ रही है बदसानू की। वैसे भी ये रियल इंडिया तो है नहीं। जुलाई के महीने में यूपीएससी परीक्षाओं के दौरान कई सवर्ण ऑफिसर्स के सुदामा कोटा, पर्सन विद डिसेबिलिटी और यहां तक कि SC/ST के जाली सर्टिफिकेट लगाकर पोस्टिंग लेने की अभूतपूर्व स्कैम सामने आया। मामले का संज्ञान न लेते हुए कल सर्वोच्च न्यायालय ने SC/ST कोटा में ही सब क्लासिफिकेशन को लेकर घोषणा कर देश की परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन के अनुसार गलती सवर्ण करेगा और हर्जाना दलित को भोगना पड़ेगा की प्रथा को जारी रखा। सूत्रों के अनुसार सुदामा कोटा ईश्वरीय है क्योंकि सुदामा ब्राह्मण थे और ब्राह्मण ईश्वर के सबसे निकट होता है, और SC/ST कोटा ईश्वरीय नहीं है क्योंकि उस एक दलित के पास BMW है। अंत में एक जरूरी सूचना। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट में चल रही राउस IS की कोचिंग में पानी भरने से बीते हफ्ते 3 छात्रों की मौत हो गई। अपने दोस्तों को खोकर आक्रोश में सड़क पर उतरे छात्रों का साथ देने, रील्स पर कमर तोड़ देने वाली स्ट्रगल को रोमांटिसाइज कर उनसे लाखों रुपए की उगाही कर करोड़ों के मालिक बने बैठे उनके शिक्षक एवं कोचिंग सेंटरों के मालिक लापता हैं। साथ ही इस भयावह घटना की जिम्मेदारी लेने के लिए दिल्ली के नौकरशाही पर राज करते LG, दिल्ली सरकार एवं MCD के अधिकारी भी कहीं नहीं मिल रहे। सूचना मिलने पर संपर्क करें गुमशुदा तलाश केंद्र, नई कोतवाली, दरियागंज, नई दिल्ली 110002। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।